इस समय हम कोरबा में हैं। कोरबा जिसे ऊर्जा धानी कहा जाता है और यही कोरबा है जहां से ज्योत्सना चरणदास महंत सांसद थी। एक बार फिर से कांग्रेस पार्टी ने इन पर भरोसा जताया है और इनके क्षेत्र हम पहुंचे हैं। लगातार कार्यकर्ताओं से ये मुलाकात कर रही हैं, वहीं जनताओं से जो है भेंट मुलाकात कर रही हैं और उनसे लगातार जुड़े हुए जो जन मुद्दे हैं उन्हें उठाने की कोशिश भी कर रही थी। आज ये सीट ऐसी है जहां से एक महिला का संसद में पहुंचना तय माना जा रहा है, जहां 33% जो संसद में पहुंचने का जो बिल है वो भी पारित कर दिया गया है। लेकिन ये समय बताएगा कि वो बिल कब आता है और कब वो दिन आता है जब महिलाएं हर क्षेत्र में 50% की भागीदारी के साथ जो है आगे बढ़ेंगी। फिलहाल इस समय ज्योत्सना चरणदास महंत जी हमारे साथ में हैं। बहुत बहुत स्वागत है मैडम आपका हिंदी खबर में। जी बहुत बहुत धन्यवाद। अब समय ज्यादा नहीं बचा है, 2 दिन का और समय है। कैसे लग रहा है, क्या लग रहा है, क्या जनता के पास देख पा रही हैं? देखिए, वैसे तो मैं पिछले 5 साल से ही यहाँ सक्रिय रही और अभी भी चुनाव का जैसा ही टिकट मिला, सोनिया जी ने मुझे फिर से आशीर्वाद दिया, खड़गे जी ने, तो ये भरोसा है हमारे कांग्रेस के कार्यकर्ताओं पे भरोसा करके उन्होंने मुझे टिकट दिया और इसी भरोसे से मैं भी लड़ रही हूँ और जनता से मुझे समर्थन मिल रहा है, खासकर मेरी बहनें और भाई। ग्रामीण क्षेत्र तो पूरा कांग्रेस में है। कांग्रेस में जी। प्रत्याशी को कैसे देख रही है? एक समय एक साथ मतलब 2 प्रत्याशी, महिला प्रत्याशी, एक साइड में दीदी हैं सरोज पांडे जी, दूसरे साइड में भाभी हैं ज्योत्सना महंत जी। कैसे देख रही है प्रत्याशी को? प्रत्याशी पता नहीं कैसी है, मुझे तो कुछ खास उनके बारे में मैं व्यक्तिगत क्यों बताऊं, लेकिन भाभी तो घर की होती है, दीदी तो बाहर जाने वाली होती है। तो मेरे हिसाब से यहाँ भाभी को ज़्यादा पसंद किया जा रहा है, क्योंकि विगत 45 सालों से जब से मेरी शादी हुई है, मैं सारा गांव की बहू हूँ। बिसाहू दास महंत जी के बेटे के साथ मेरी शादी हुई है, आप जानती होंगी महंत जी को। तो यहाँ हमारा एक पारिवारिक रिश्ता है और पिछले महंत जी भी पिछली बार यहाँ से लड़ते थे, उसके बाद फिर मुझे टिकट दिया गया। तो ये कोरबा क्षेत्र बहुत पुराना हमारा संबंध है, पारिवारिक क्षेत्र है ये हमारा। जी। क्या लग रहा है, क्या मुद्दे हैं जनता से जुड़े हुए जिन्हें आप उठाएंगे? क्योंकि 5 वर्षों तक आपने काम भी किया, तो ऐसे कौन से काम रह गए और ऐसे कौन से नए मुद्दे आए हैं जिन्हें आप लेकर जनता से के बीच जा रही हैं? देखिए, हमारे मुद्दे तो नए आए हैं, जो बेरोजगारी है, महंगाई है, चरम सीमा पर है। यहाँ तक कि एक आम महिला अपने घर को कैसे चला सकती है। सिर्फ हमारे मुद्दे महंगाई, बेरोजगारी, किसान की न्याय, मजदूर की न्याय के लिए हैं। लेकिन अब वो सामने वाले पार्टी तो सिवाय सोनिया गांधी को कोसने और अब तो उनकी प्रत्याशी मुझे भी कोस रही हैं, उनके पास कोई मुद्दा नहीं है। और रही बात ये कि काम का तो जो मैंने किए हैं और आगे भी मैं उन्हीं कामों को आगे बढ़ाऊंगी। मुद्दे तो बहुत हैं यहाँ काम करने के और अच्छा मंच भी मिला है मुझे काम करने के लिए। कोरबा जो कि आप देखेंगे ऊर्जा धानी के नाम से फेमस है, लेकिन आपको क्या लगता है कि आप यहाँ से लेकर संसद दिल्ली तक पहुंची और ऐसे क्या विशेषताएं रह गई और क्या कमी रह गई प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की तरफ से कि कोरबा को कुछ ना मिल पाया हो या बहुत कुछ मिला हो? मुझे तो ऐसा नहीं लगता कि कुछ मिला, क्योंकि यहाँ रेल सेवाएं बिल्कुल बंद, लगभग 22 ट्रेनें यहाँ से छत्तीसगढ़ को नहीं दी गई। दूसरा ये कि जो पुरानी चलती थी, ग्योरा स्पेशल जो यहाँ से चलती थी, इंटरसिटी चलती, उसको बंद कर दिया गया। मेरे प्रयास से ग्योरा की चली भी, लेकिन वो फिर बंद कर दी गई। तो इस तरह से देखा जाए कि ये मिनी भारत है। भारत में यहाँ चारों तरफ के राज्यों से लोग रहते हैं, तो उनका आवागमन का साधन एकमात्र रेल है, जो कि रेल सुविधा नहीं है। जबकि यहाँ से लदान पास हो रहे हैं कोयले के, अब वो तो पता ही है क्यों हो रहे हैं, लेकिन हमारे पैसेंजर्स को क्यों लेट किया जाता है। तो ये मुझे लग रहा है, एक तो ये मुद्दा है। दूसरा भूस्थापितों का मुद्दा है, जो SECL से 20-20 साल, 25-25 साल से हमारे लोग न्याय मांग रहे हैं, जो न्याय नहीं मिला। तो मुद्दे तो यहाँ बहुत ज्वलंत मुद्दे हैं ये, और मेरी आखिरी तक इन मुद्दों के लिए लड़ाई रहेगी। यहाँ प्रदूषण भी बहुत है, जिसके लिए मैंने काफ़ी लड़ाई की है, और प्रदूषण है, राखड़ का भी है। यहाँ बहुत मुद्दे हैं, मुद्दे होने को, क्योंकि ये एक एशिया का सबसे बड़ा यहाँ पर खान, कोयले की खाने हैं, तो मुद्दे तो स्वतः ही आते हैं। पानी की कमी हो जाती है खान के कारण, मतलब आप एक समस्या को सुलझाएं, दूसरी समस्या अपने आप पैदा हो जाती है। तो काम करने का जनप्रतिनिधि का जो मुझे मिला है दायित्व, तो मैं पूरा करूंगी उसको। लगातार मुद्दों की बात हो रही है, सड़क की समस्या
ट्रकें बहुत चलती हैं, तो गड्ढे दिख रहे हैं सड़कों पर। इसे भी लेकर के विपक्ष जो है वो हमलावर है। राख का मुद्दा आपने जो उठाया, अभी कहा कि राख की वजह से जो प्रदूषण है एयर में वो फैल रहा है। इसके लिए कुछ आपके पास है कि कैसे मास्टर प्लान, क्या करेंगे आगे? देखिए, यहाँ राखड़ डैम भी बनाए गए हैं, लेकिन कहीं भी राखड़ को भेजा जाता है। चलिए ठीक है, वो लोग हमको दोष देते हैं, लेकिन 10 साल से तो उनकी सरकार है केंद्र में, एसईसीएल उन्हीं के पास आता है। क्यों भूस्थापितों का अभी तक उनका न्याय क्यों नहीं हुआ उनके लिए? रही बात राखड़ की, तो अभी 3-4 महीने 5 महीने से देखिए उन्हीं का है। रेल का है तो 2 डबल इंजन की सरकार, एक भी ट्रेन तो चलाने में नाकामयाब रहे। हमारे विष्णु साय जी भी और मोदी जी के साथ हैं, तो करवा लेना चाहिए था उनको। यानी डबल इंजन की सरकार है तो चलो भाई, काम होता, दिखाते तो कुछ। इनके पास मुद्दे हैं क्या? इन्होंने 10 साल तक किया क्या है हमारी कोरबा के लिए? अब बताइए ना। हमारे तो है, पिछले 5 साल हमारी सरकार रही, यहाँ पर ESI हॉस्पिटल अच्छा चल रहा है, यहाँ मेडिकल कॉलेज हुआ है, और हमारे हर जिले में एक मेडिकल कॉलेज सैंक्शनड है, वो तो मिलेगा ही। यहाँ पर सड़क सुविधाएं आप देखिए कितनी अच्छी हो गई हैं। महिलाओं की स्थिति बहुत अच्छी कर ली थी। हमारे पास तो आत्मानंद स्कूल इंग्लिश मीडियम के किए। हमारे पास ढेरों मुद्दे हैं बताने के लिए। इनके पास 10 सालों में क्या मुद्दे हैं? और इसके पहले भी जब 15 साल रमन सरकार थी, उनमें भी क्या मुद्दे हैं? तो मेरे हिसाब से दिशाहीन है ये चाह रहे हैं। और कांग्रेस से इनकी लड़ाई सिर्फ ये है कि बस इनको हटाना है कांग्रेस को, बाकी इनके पास कोई मुद्दा नहीं है। देश में छत्तीसगढ़ वो राज्य है जहां पर महिलाओं की आबादी सबसे ज्यादा है और महिलाओं की भागीदारी भी सबसे ज्यादा है वोट देने में। और यहाँ पर महिलाओं का प्रतिनिधित्व कम है, लेकिन उसमें आप भी शुमार हैं जो महिलाओं का प्रतिनिधित्व कर रही हैं। तो अभी जो बीजेपी है वो तो अपनी महतारी वंदन योजना को लेकर आगे बढ़ रही है और राग ये अलापा जा रहा है कि महिलाओं के खाते में हर महीने 1000 रुपए आएंगे। विपक्ष कह रहा है कि लोकसभा के बाद ये जो आने वाले रुपए हैं वो बंद हो जाएंगे। और आप भी, कांग्रेस भी जो है घर घर तक महालक्ष्मी योजना जो आप लेकर आ रहे हैं, गृह महालक्ष्मी योजना, उसके तहत 8500 रुपए देंगे। इसका फर्क गिरेगा? देखिए, ऐसा है, सोनिया जी चूंकि महिला है और महिलाओं को एक सम्मानजनक राशि देने का यदि कांग्रेस पार्टी ने निर्णय लिया है कि 8333 हर महीने उनके 8333 रुपए हर महीने उनके खाते में आएंगे, जो हमारी गरीब महिला की है, तो मेरे हिसाब से ये तो एक सम्मानजनक राशि है। और ये गरीबी रेखा से ऊपर उठाने को हर प्रयास किया जा रहा है। किसान को न्याय दिया जाएगा, मजदूर को न्याय दिया जाएगा। हमारे यहाँ जैसे ये रोजगार गारंटी होती है, उसको भी हम लोग, जो 243 रुपए उनको रोजी रोटी मिलती है प्रतिदिन, उसको भी हम लोग 400 कर रहे हैं। तो यहाँ हम लोग किसान और मजदूर और महिलाओं के स्तर को हम बढ़ाना चाहते हैं। और रही उनकी बात, तो वो देते रहे, हमें उससे क्या फर्क पड़ता है। लेकिन हमारी सम्मानीय एक सम्मानजनक जो राशि है वो निश्चित रूप से हर परिवार को जाएगी, क्योंकि हमारे पास हमारी कांग्रेस ने सोच के तो रखा होगा कि हम 1 लाख 1 साल में दे सकते हैं महिलाओं को। तो निश्चित रूप से हम लोग बेरोजगारों के लिए भी काम करेंगे, महिलाओं के लिए भी काम करेंगे। कितनी सीटें देख पा रही हैं आप? 11 में से कितनी? देखिए, ऐसा है कि ये तो ऊपर वाला ही बता सकता है या हमारे वरिष्ठ लोग ही बता सकते हैं, लेकिन मेरे हिसाब से पहले से ज्यादा सीटें आएंगी, क्योंकि इस बार मोदी फैक्टर थोड़ा कम हुआ है और लोगों में जागरूकता आई है। उनको गारंटी नहीं चाहिए किसी की, उनको 25 साल की गारंटी नहीं चाहिए, उनको रोजगार चाहिए। और रोजगार मेन मुद्दा है और महंगाई मेन मुद्दा है। तो हमारी सरकार जो उनको देना चाह रही है उससे वो संतुष्ट है और वो लोग कांग्रेस पार्टी को पसंद कर रहे हैं। आपके भी स्टार प्रचारक आ रहे हैं। अभी अभी प्रियंका गांधी जी का दौरा हुआ, उधर से भी स्टार प्रचारकों की सूची में तो स्वयं प्रधानमंत्री आ रहे हैं, नरेंद्र मोदी जी आ रहे हैं, लेकिन फिर भी कह रहे हैं कि कांग्रेस कहीं ना कहीं अभी भी पीछे नजर आ रही है। नहीं, ऐसा नहीं है कुछ। क्या है कि उनके पास तो चंदा है, आपने तो देखा ही उनका चंदा का जो पोल खुला है। जहां पैसे हैं वहां वो लोग पैसा फेंक रहे हैं। अभी मेरी जानकारी में आया है कि वो पैसा बांट रहे हैं, हमारे यहाँ एक एक घर में वो पैसा पहुंचा रहे हैं। अब ये तो गलत बात है। वोट को पैसे से नहीं खरीदना चाहिए, कामों से खरीदना चाहिए। और हम लोग कर्म पे विश्वास करते हैं और मेरे हिसाब से इसका फर्क नहीं पड़ेगा, क्योंकि लोग अब पैसा नहीं, वो मतलब रोजगार चाहते हैं। वो एक स्थायी अपना जीवन यापन का साधन चाहते हैं। तो मुझे ऐसा नहीं लगता। आप तो संसद में प्रतिनिधित्व कर रही हैं, वहां पर तमाम सांसदों को भी सुन रही हैं। मोदी जी की गारंटी का कितना फैक्टर जो आपको लग रहा है कि कारागार साबित होगा, और कांग्रेस जो जन मुद्दों को लेकर आ रही है, 5 वादों को लेकर जा रही है अपने मैनिफेस्टो में, वो कितना कारागार साबित होगा? देखिए, कांग्रेस के पास 5 न्याय पत्र हैं
जो हमारे राहुल गांधी जगह जगह घूमे हैं, देश में भ्रमण किया है, तो ये वहां से लोगों से मिल करके एक जन साधारण की जो स्थितियां हैं, मानसिक मन स्थिति या उनकी आर्थिक स्थिति को लेकर ये न्याय पत्र उनकी आवाज है। और इसमें 25 गारंटी हैं। और रही उनके पास तो 5 किलो अन्न देने की गारंटी है, और 25 साल में वो क्या गारंटी दे रहे हैं मुझे समझ में नहीं आया। मुझे ऐसा लगता है कि उनकी गारंटी अब नहीं चलने वाली, क्योंकि हमारी भारत के जो देशवासी हैं वो अब समझ चुके हैं, जागरूक हो गए हैं। गृहस्थ जीवन जीती हैं आप, कैसे सुबह से लेकर शाम तक परिवार को, उसके बाद बाहर कार्यकर्ताओं को, फिर तमाम चीजें मेंटेन कर रही हैं? देखिए, हम महिलाओं का काम ही है कि घर के भी काम करें, बाहर के भी काम करें, और हम लोग बिल्कुल समर्पित हैं। तो मुझे ऐसा लगता है कि मैं परिवार को भी पूरा टाइम दे रही हूँ, मैं अपनी नातिनों को भी पूरा टाइम दे रही हूँ, बात भी करती हूँ, अपने पति के साथ भी बात करती हूँ, और पब्लिक के साथ मेरा अच्छा संबंध है। यदि आदमी चाहे, जहाँ चाह वहाँ राह, मुझे हिसाब से कोई ऐसी तकलीफ नहीं होती, मैं सब काम करने को तैयार हूँ। तो ये थी ज्योत्सना चरणदास महंत जी, चेहरे पर एक भी शिकन नजर नहीं आ रही और कह रही है कि सारे काम करने को ये तैयार है। जो दायित्व दिए जा रहे हैं, चाहे पार्टी की ओर से हो या घर के दायित्वों की बात करें, वो तमाम दायित्वों को निभाते हुए वे अपनी चुनावी रण में है और इस समय जीत की दावेदारी भी कर रही है। देखना ये होगा जब मतदान के नतीजे आते हैं तो कौन यहाँ से दिल्ली तक का सफर तय करता है। बहुत बहुत धन्यवाद मैडम आपका। निशा द्विवेदी, हिंदी खबर, कोरबा।